Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. In this video I will discuss about न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन से ही आपको पता चल रहा है ये क्या है, एक प्रोसेस है. ठीक है, कैसा प्रोसेस है? जब इसके अंदर एसिड को और अल्कली मिक्स कर दिए जाएं तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दें, यानी कि न्यूट्रलाइज कर दें, और क्या बनाएं, सॉल्ट और वाटर बनाएं, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन. ठीक है, आपके लिए लिख भी देते हैं. व्हेन एन एसिड एंड अल्कली या बेस, ठीक है, एंड अल्कली जिसको बेस कहते हैं, ठीक है, आर मिक्स टूगेदर, they cancel out, they cancel each other, या हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइज कर देते हैं. ठीक है, न्यूट्रलाइज ईच अदर. तो होता क्या है फिर? क्या बनता है? कुछ बनेगा भी. फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर, फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, इसके एक इक्वेशन देख लेते हैं. कैसे इक्वेशन देखते हैं? देखें, HCl एक कॉमन एसिड है, ठीक है, और एक NaOH बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, कॉमन बेस है. Na और Cl बन जाएंगे जो कि सॉल्ट है, और H2 ये और ये बन जाएंगे H2O. तो ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस अल्कली, ये हो गया सॉल्ट, और ये हो गया वाटर. ठीक है, इसकी pH लेस देन 7, इसकी pH मोर देन 7, और इसकी एग्जैक्टली 7, बिकॉज दिस इज न्यूट्रल एंड दिस इज सॉल्ट. ठीक है, चलें एक चीज़ और समझते हैं न्यूट्रलाइजेशन के बारे में. आयन किसे कहते हैं? सबसे पहले तो आपको पता हो आयन किसे कहते हैं. आयन, किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? आयन. ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में भी, ठीक है, एसिड में, कि जितने भी एसिड होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयन. ठीक है, एक्सेप्शन भी हो सकती है, ठीक है, उसको भी हम हाइड्रोजन आयन जिनमें नहीं भी होंगे, कुछ वो भी होते हैं, लेकिन मोस्टली हम कहते हैं कि हाइड्रोजन एसिड के अंदर हमेशा क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयंस. ठीक है, फॉर एग्जांपल HCl है, एक इसके अंदर H+ आयन है और एक Cl. दोनों के आयन सेम है ना, एक के ऊपर प्लस एक के ऊपर माइनस. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि तमाम अल्कलीज में क्या होते हैं? OH आयन होते हैं. क्या होते हैं? OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, इसके ऊपर माइनस होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH. ठीक है, Na के ऊपर क्या होगा? प्लस, OH के ऊपर क्या होगा? माइनस. इसमें भी एक आयन है और इसमें भी एक आयन है. ठीक है, इसमें प्लस है, बस इसमें माइनस है, ये बात डिफरेंट है, लेकिन दोनों में आयन तो है ना, ये भी प्लस है ये माइनस है. तो होता क्या है? ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो एसिड के हाइड्रोजन होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं मेटल के साथ. किससे रिप्लेस हो जाते हैं? मेटल के साथ. जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसकी बात कर रहे हैं? डाइल्यूट की, यानी कि वो कंसनट्रेटेड नहीं है, डाइल्यूट NaOH के साथ उस मिक्स हुआ. दोबारा समझा रही हूँ, ठीक है, मिक्स हुआ तो हाइड्रोजन जो एसिड में थे वो रिप्लेस हो गए मेटल आयन. मेटल, सोडियम एक मेटल ही है ना जब वो अलग से है तो, लेकिन जब उसकी अलग बात करेंगे तो वो क्या होगा? मेटल ही उसको बोलेंगे. ठीक है, हाइड्रोजन जो है ना रिप्लेस हो जाएगा किससे? Na से. ये इसकी जगह आ जाए. हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया सोडियम मेटल से, तो क्या बन गया? NaCl. ठीक है, और क्या फॉर्म हो गया? वाटर.
हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, ठीक है। अब आपको ये पता होनी चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर, सब एसिड्स के अंदर क्या होते हैं, H+ आयन होते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसके अंदर H+ आयन ज़्यादा होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर मोर H+ आयन्स होते हैं, ठीक है। और वीक के अंदर, ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन का पार्ट है, ये एसिड में भी है, लेकिन आप जब न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हो तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वीक एसिड के अंदर लेस H+ आयन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक HCl है, इसके अंदर एक H+ होगा, एक है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर कितने होंगे, 2 H+ आयन्स होंगे, ठीक है। तो कौन सा ज़्यादा हुआ, ये लेस हुआ, ठीक है, और ये क्या हुआ, मोर स्ट्रॉन्ग हुआ, ये लेस स्ट्रॉन्ग है। तो ये वाला जो सॉल्ट है NaCl, ठीक है, ये सॉल्ट है ना, ये बन जाता है वाइट सॉलिड, ठीक है, जो हमारे घरों में यूज़ होता है। इसको हम कहते हैं, वैसे तो सोडियम क्लोराइड कहते हैं, NaCl को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। ये टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो हमारे घरों में यूज़ किया जाता है, इसे कहते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन जो सॉल्ट बना, आपको पता होना चाहिए कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसका क्या मीनिंग होता है, उसको क्या बोला जाए कि सॉल्ट है क्या, ठीक है। सॉल्ट को हम ये कह सकते हैं एक आयनिक कंपाउंड है, सॉल्ट इज आयनिक कंपाउंड, ठीक है। कैसे आयनिक है, NaCl, इसके ऊपर प्लस होता है, इसके ऊपर माइनस होते हैं, इसमें कैटाइन भी है और एनाइन भी है, ठीक है। कैटाइन किसे कहते हैं, जिसके ऊपर प्लस आयन हो, और एनाइन किससे कहते हैं, जिस एलिमेंट के ऊपर माइनस हो, ठीक है। ये कैटाइन है, लिख भी देती हूँ, आप लोगों को याद रहेगा, वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये है एनाइन, ठीक है। ये कैसे बनता है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू बनता है, ठीक है। कौन से, किसके न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, एसिड और बेस के, ठीक है। यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, क्या इसके यूजफुल जो हैं यूजेस हैं, यूजफुल है ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यस, यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सबसे पहले तो ये है कि ये आपके टीथ को क्लीन करता है। क्या यूज़ है, क्लीनिंग योर टीथ, आपके जो टीथ्स हैं उनको क्या करता है, टीथ को क्लीन करता है। ऐसा मैंने ऐसे लगा दिया, बाय मिस्टेक मुंह से निकल आया, सॉरी, इसको इग्नोर करिएगा। क्लीनिंग योर टीथ, ठीक है। आपको पता है कि हम फूड जो खा रहे होते हैं उसमें शुगर होता है, ठीक है, हमारे टीथ के ऊपर वो कोट हो जाता है, बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, एसिड प्रोड्यूस हो जाता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो बहुत सारे टूथ डीके के बहुत सारे जो है ना वो हो सकते हैं। हम फूड खाते हैं, ठीक है, उसके अंदर शुगर होती है, हमारी वो टीथ पे कोट हो जाती है, लिख भी देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, कोट हो जाती है, ऐसे बैक्टीरिया वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, उसके साथ टूथ डीके हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो टूथ पेस्ट होती हैं उनके अंदर क्या होता है, वो स्लाइटली अल्कलाइन होती हैं। टूथ पेस्ट क्या होती हैं हमारी, स्लाइटली अल्कलाइन होती हैं, ठीक है। आप बोलेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में तो आपको पता है ना एसिड और बेस दोनों आते हैं, तो हमने अभी किसकी बात की, स्लाइटली बेसिक होती हैं जो हमारी टूथपेस्ट होती हैं, तो वो रिमूव कर देती हैं बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया जम जाते हैं ना, टूथ डीके हो जाता है, तो रिमूव कर देते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, और न्यूट्रलाइज, जिसकी वजह से जो है ना एसिड प्रोड्यूस होता है ना, तो रिमूव कर देते हैं बैक्टीरिया, और साथ ही साथ क्या करते हैं, और साथ ही साथ क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड को।
इसीलिए तो कहते हैं कि आप अपने टीथ को क्लीन करके रखें, सही है। और क्या इसका बेनिफिट है, ठीक है। सेकंड है क्योरिंग इंडाइजेशन। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर में प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, इन डाइजेशन, हाजमा हमारा सही ना हो, तो हमारे, आपको पता है हमारी जो स्टमक है उसमें ऑलरेडी क्या प्रेजेंट प्रोड्यूस होता है, HCl। HCl जो है हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है, जो क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। इसके अलावा ये तो नेचुरल प्रोसेस हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ फिर भी हमारे जो है ज़्यादा मील खाने की वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। ज़्यादा मील लें, ठीक है, खाना ज़्यादा खा लें तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम क्या ऐसा यूज़ करें, अगर हमें इंडाइजेशन हो रही हो तो हम क्या करें, एंटासिड टैबलेट्स होती हैं, ठीक है, जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। एंटासिड क्या होती हैं, टैबलेट्स होती हैं जो हम लेते हैं, ठीक है, तो हमारा डाइजेशन प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, ठीक है, इंडाइजेशन ख़त्म हो जाती है, डाइजेशन प्रोसेस सही हो जाता है, ठीक है। थर्ड, इसका मेन बेनिफिट क्या है, टेकिंग द स्टिंग आउट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी बी ने काट लिया है, किसी चीज़ ने काट लिया है, तो ये क्या करेगा, स्टिंग यानी कि उसके डंक को, स्टिंग क्या है, डंक, डंक जिसे कहते हैं डंक, आउट, उसको आउट कर देता है, ठीक है। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बी स्टिंग है, यानी कि आपको बी ने काटा है, उसके अंदर क्या है, एसिड है। बी स्टिंग के अंदर क्या है, एसिड है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको क्या हो रही है, पेन हो रही है। तो आप कौन सा ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है, कि वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। एक लोशन है, ठीक है, कैलामाइन लोशन है, अगर उसको बी के स्टिंग के ऊपर लगाया जाए, ठीक है, उसको अप्लाई किया जाए बी स्टिंग के ऊपर, इसके अंदर होता है जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला आता है ZnCO3। कार्बोनेट कौन सा ग्रुप है, CO3। तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को, जिसकी वजह से हमें जो है ना पेन नहीं होती। आई होप कि आपको न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास हर न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।